तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 19 को पढ़ रहे हैं। श्री उद्धव जी ने श्री भगवान को निवेदन किया कि आप जो है, अगर आप समझते हैं कि हम समर्थ हैं, योग्य है समझने के लिए, तो आप कृपया करके हमें वो दिव्य ज्ञान बतलाए जो आपके विषय में प्रकाश डालता है और जिसे आपने इससे पूर्व ब्रह्मा जी को बतलाया था। तो अब यहाँ पे उद्धव जी क्या पूछ रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं, किस विषय में जानना चाहते हैं? उस विषय में जानना चाहते हैं जिसमें आपके जो आपके चरित्र और आपके विषय में प्रकाश डालने वाला, ऐसा आप जो है हमें बतलाइए। जिस प्रकार से आप ब्रह्मा जी ने पूर्व आपने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, उसी प्रकार हमें भी आपके विषय में और अधिक बताए। हम और अधिक जानना चाहते हैं। आपने इतनी सारी बातें बताई ब्रह्मा जी, और हमें भी ये बताइए, अगर आप सोचते हैं कि हम समर्थ हैं समझने के लिए। तो आगे उद्धव जी कहते हैं कि जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की, तो कमल नेत्र भगवान ने मुझे अपनी दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश दिया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से उद्धव ने अपनी हार्दिक इच्छा किसके सामने, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इतनी सुंदर रूप से वे संबोधित कर रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं कि कमल नयन भगवान के सुंदर नेत्र वाले, हे भगवान आप मुझे बताइए। और उन्होंने जो है दिव्य स्थिति के विषय में उद्धव जी को उपदेश दिया। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि इस श्लोक में परमाम स्थिति में शब्द महत्वपूर्ण है। परमाम का अर्थ है दिव्य, परम स्थिति, सबसे उत्तम ज्ञान आपके विषय में आप मुझे। क्यों ये महत्वपूर्ण है? कि भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में तब भी ब्रह्मा जी के से कुछ नहीं कहा गया था जब श्रीमद् भागवतम के 4 श्लोकों की व्याख्या की गई। तो ये दिव्य स्थिति भक्त जो है अधिक अधिक जानना चाहते हैं।
और ये दिव्य स्थिति ब्रह्मा जी यहाँ पे वर्णन किया है। The Lord's transcendental situation was not even spoken to Brahma. तो ये उन्होंने भगवान ने जो है यहाँ पे उद्धव जी को, उद्धव जी कह रहे मुझे डायरेक्टली भगवान ने स्वयं, जिस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को डायरेक्ट मैसेज भगवद गीता किसी व्यक्ति, किसी साधु, किसी दार्शनिक महान योगी मुनि के द्वारा भगवद गीता को भगवान ने स्वयं अपने मुखारविंद से अर्जुन को सुनाया। इसी प्रकार से यहाँ पे जो उद्धव जी कह रहे हैं कि भगवान ने स्वयं मुझे डायरेक्ट जो है भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में जो वे जानना चाहते थे भगवान ने बताया। तो हम भी जो है भगवान के भक्तों की कृपा से ही भगवान के विषय में और सब अधिक जान सकते हैं। ऐसे कि श्री प्रभुपाद जी की कृपा से, नहीं तो हम लोगों में कोई योग्यता नहीं है इन सब चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों के द्वारा अनेक शास्त्रों का प्रमाण लेकर ने हमें समझाया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में तब भी ब्रह्मा जी से कुछ नहीं कहा गया था जब श्रीमद् भागवतम के 4 श्लोकों की व्याख्या की गई थी। चतुर्श्लोकी भागवतम जो है भगवान ने डायरेक्ट ब्रह्मा जी, और यहाँ पे उससे अधिक ज्ञान उद्धव जी कह रहे हैं कि मुझे, इसलिए वो 11वें स्कंद तो हम अधिक समझ सकते हैं। ये दिव्य स्थिति द्वारका तथा वृंदावन में प्रदर्शित उन भक्तों के प्रति भगवान के वर्ताओं से युक्त है जो उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे हुए थे। तो ये जो दिव्य स्थिति भगवान और भगवान के भक्त के बीच में ही जो सुंदर आदान प्रदान है, दिव्य है, जैसे कि द्वारका और वृंदावन यहाँ पे प्रभु जीवन वर्णन कर। जब भगवान ने अपनी विशिष्ट दिव्य स्थिति के विषय व्याख्या की तो वो उद्धव के लिए थी। इसलिए उद्धव ने विशिष्ट रूप से मह्यम मुझको कहा। यद्यपि महर्षि मैत्रेय भी वहां पे बैठे थे। तो डायरेक्टली भगवान, तो भगवान ने ये जो है किसको, उद्धव को, क्यों, क्योंकि उद्धव भगवान के जो है परम शुद्ध भक्त, ऐसी दिव्य स्थिति उन लोगों की समझ में नहीं आती
जिनकी भक्ति ज्ञान या सकाम कर्म से मिश्रित होती है। तो ये ज्ञान, और खास करके ये जो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है, वो परमहंसों के लिए, ये परमहंस संहिता है। जो भक्त है वो ही उसको अच्छी तरह से समझ सकता है। श्रीमद् भागवतम is said to be Paramahamsa Samhita, or the Vedic literature meant for the topmost transcendentalists, सबसे उच्च श्रेणी के जो आध्यात्मिक स्तर को पहुंच गया है, वो ही इसको समझ सकते। ये परम ज्ञान सबसे उच्च श्रेणी का ज्ञान है। ये श्रीमद् भागवतम या भगवान के विषय में जो दिव्य स्थिति, ये दिव्य ज्ञान, जैसे कि उद्धव को बताया गया, और जो शुद्ध भक्त है, और ये जो है श्रीमद् भागवतम सबसे सर्वोच्च उत्तम प्रकार का ये ज्ञान है। और जो शुद्ध भक्त हैं वे सब परमहंस हंस। इसलिए जो ज्ञान भगवान ने दिया, उद्धव गीता या हंस गीता कहते हैं, स्वान्स के परम, क्योंकि वो जो है भगवान के भक्त, वे इस प्रकार से हंस, जिनको कला आती है कि दूध और पानी अगर में मिलावट है तो किस प्रकार से वो दूध को वे सींच सके। परम Your devotees of the Lord are all Paramahansa, and they are like swans who know the art of sucking milk out of a mixture of water and milk. तो शुद्ध भक्त या शुद्ध भक्ति, जैसे कि यहाँ पे मैत्री मुनि भी भक्त है। भक्त अनेक श्रेणियों के हैं, हम पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। अनेक प्रकार की भक्त है, अनेक प्रकार की भक्ति भी है। परम भक्त ही जो है भगवान के ये जो परम ज्ञान या परम स्थिति को समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति की परिभाषा या भक्ति का डेफिनेशन दिया है। भक्ति रासामृत सिंधु अन्य अभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्मादि अनापृतम्, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमम। उत्तम भक्ति की अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई अभिलाषा नहीं है। जब भक्त उस
स्तर पर पहुंच जाता है कि उनका कोई अभिलाषा नहीं है अपने निजी आनंद के लिए। कोई अपने निजी आनंद के लिए अभिलाषा सिर्फ ये है कि भगवान की सेवा और भगवान को प्रसन्न करना, और कोई अभिलाषा नहीं, अन्य अभिलाषा। और कैसी भक्ति? ज्ञान कर्मादि अनावृत, जो मिश्रित नहीं है। और बताते हैं अनअलॉयड डिवोशन, unmixed by ज्ञान एंड कर्म। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर पॉइंट। अनन्य भक्ति, बिना कोई इच्छा, समसिद्धि हरितोषणम, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना, अनुकूलेन। तो जब भी हम भक्ति में लगते हैं या हम सेवा कर रहे हैं, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि इसमें हमारा कोई निजी इच्छा तो नहीं है। यश, नाम, ख्याति, प्रतिष्ठा, भक्ति कर रहे, लेकिन क्या वे हमारे ऊपर ये आभूषणम हम पहन रहे हैं कि भगवान के शरीर के ऊपर आभूषणम? ये अगर कोई भी इच्छा जिसका हम जैसे भक्ति करते हैं और उसका परिणाम हम एंजॉय करना चाहते हैं, हाँ देखो हमने इतना अच्छा कार्य किया, अब हम को बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो मिश्रित कर्म मिश्रित भक्ति। डिजायर टू एंजॉय द रिजल्ट, इसको कहते हैं सेवा कर। Any activity with the endeavor that is performed with a desire to enjoy the result. If you are chanting, remember it, or performing any other devotional activities but you want to enjoy the result of those activities, that is called karma mishrit bhakti. Shastra is very clear. हम सब जो है भक्ति में लगे हुए हैं बहुत सालों से, लेकिन हमें फाइन ट्यूनिंग करना है कि हमारी भक्ति किस प्रकार से उसको प्योर करते हैं, कंप्लीटली प्योर। नियोफाइट स्टेज में थी भी भक्ति है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैत्रेय मुनि वे उपस्थित, बड़े ज्ञानी, महान दार्शनिक, भगवान के भक्त। और फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो मिश्रित होती है,
ऐसी दिव्य स्थिति उन लोगों की समझ में नहीं आती जिनकी भक्ति ज्ञान या सकाम कर्म से मिश्रित होते हैं, को समझ में नहीं आती। लेकिन भगवान यहाँ पे उद्धव जी को समझ आ रही है, इसलिए वे जो है उद्धव जी को समझ आ। भगवान के गुह्य प्रेम के कार्यकलाप उन सामान्य भक्तों को विरले ही प्रकट किया जाता है जो ज्ञान तथा योग से मिश्रित भक्ति द्वारा आकृष्ट रहते हैं। तो हमें जो है अगर भगवान की शुद्ध ज्ञान या शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं तो ये ज्ञान कर, तो ये उदाहरण है। कि जैसे आम है, हम आम को सोचते कि चलो ये बहुत अच्छा आम है, ये बहुत मीठा है, बहुत आनंद है इसमें, मैं उस आनंद को लूँ, तो उस आनंद को लेते, दैट इज प्योर कर्म का अपनी संतुष्टि के लिए। दूसरा स्टेज है कि हम वो आम को भगवान को ऑफर करते हैं कि हाँ बताया गया है कि भगवान को ऑफर करना है, तो वो स्टेज आगे बढ़ रहा है और उससे करने से हमें जो है उस आम को लेने से प्रसाद के रूप में लेके हम जो है हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हम अच्छे रहेंगे। तो ये जो है पर्सनल डिजायर, अन्य अभिलाषिता शून्य, सिर्फ भगवान को आनंद, क्योंकि भगवान को पसंद है। हम चूज करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, पर हमें जो करना है जो भगवान को अच्छा लगता है या भगवान जो हमें बताते हैं। तो भागवतम में यही शुद्ध प्रेम भक्ति, अमलपुर, not contaminated by karma and ज्ञान, no, your devotion। तो इसलिए हमें भागवतम, अगर हम सुनते हैं भागवतम तो हम जान सकेंगे धीरे धीरे, जैसे हम तो कर्म मिश्रित भक्ति ये है कि हम जो कार्य करते हैं उसका फल का हमें जो है आनंद लेना चाहते हैं। जैसे कि हम लाभ चाहते हैं, हम व्रत कर रहे हैं ताकि हम भगवान को पाए, या सुखी होना चाहते हैं, या क्लेशों से मुक्त होना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना ही चाहिए किसी भी अवस्था। लेकिन वो शुद्ध भक्ति तब होती है जब अन्य अभिलाष, सिर्फ भगवान को प्रेम करना, जो श्री चैतन्य महाप्रभु आश्लिष्ट अदर्शनम मर्गवतो करोति वा यथा तथा वा विदधातु लंपतो मत प्राणनाथस्तु सवे। किसी भी अवस्था में कोई इच्छा, मैं आपका शरणागत, जब किसी स्वामी के शरणागत कोई जाता है तो वो स्वामी को डायरेक्ट नहीं करता है, अच्छा हमको ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, आप हमको ये ऐसे दीजिए वैसे दीजिए, ना जैसे भी वे रखते हैं
इसका अर्थ है शटअप। तो क्या करना है? श्री प्रहलाद महाराज बताते हैं, when someone has no desire at all for personal enjoyment and his only desire is to serve Krishna, bas, I just want to serve Krishna. I don't know who he is. I don't know what he is, who he is, and what he can do. I just want to serve, and he's free to. मानस देहो गेहो जो कुछ अर्पिलो तुआ पदे मन, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर व्रजेंद्र, आपकी इच्छा से समझो। पर हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं, भगवान को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। हम सब चीजों को कंट्रोल, और ये कंट्रोल की वजह से हम जो है हमारा पतन हो जाता है। Long as you want to lord it over, तो अगर हम अपनी स्थिति को समझें, दासानु दासानु दासानु, कि मैं, ये हमारा स्वरूप को जब हम समझे कि हम जो भगवान के दासों के दास है, और हमारा एक ही कर्तव्य है कि भगवान की सेवा, तो भगवान की सेवा करते वे जाने। तो ये प्योर भक्ति है। इस स्टेज पे आना बहुत कठिन है, लेकिन कोशिश वही होनी चाहिए कि कितना हम जो है इन सब वासनाओं से मुक्त हो रहे हैं। और वो हो सकता है कैसे? When someone has no desires at all for personal enjoyment and his only desires to serve Krishna, and he is engaging in Shravanam, hearing about Krishna, Kirtana, Vishnu Smarana, Pada Sevanam, Archana, Vandanam, Dasya, Sakya, Atmanivedan। और जब हम इस प्रकार से इस नवधा भक्ति के अंगों में लग रहे हैं, और हमारा भाव क्या है? भगवान को प्रसन्न करना और कुछ नहीं। मन मना भगवत भक्तो, भगवान कहते हैं मन मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, भगवान भगवत गीता। तो हमें ये करना है, और ऐसे करने से भगवान प्रसन्न हो जाते। और कोई इच्छा नहीं भगवान को प्रसन्न करना। भगवान को कैसे? जब हम कुछ कार्य करते हैं तो एक वाक्य, जैसे कि यहाँ पे उद्धव जी बता रहे हैं कि आपकी जो महिमा के विषय में आप हमें बताइए, आपका के विषय में प्रकाश डालने वाला है। प्रकाश मतलब स्पॉटलाइट किसके ऊपर? मेरे ऊपर है कि भगवान के ऊपर? स्पॉटलाइट किसके ऊपर है? प्रकाश किसके ऊपर डाला जा रहा है? जो भी हम कार्य कर रहे हैं कि स्पॉटलाइट क्या मेरे ऊपर है? तो ये मिश्रित, क्योंकि डिजायर, इच्छा क्या है वो हम खुद ही जान सकते, कोई डिसाइड नहीं कर सकता। हमें खुद जानना कि जो कुछ हम कर रहे हैं, क्या ये कार्य भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए है कि मेरा महिमा बढ़ाने के लिए? अगर
उस भाव है तो वो मिश्रित है, मिश्रित कि हमें शुद्ध भक्ति। तो ये 9 चीजें भक्ति के जो अंग है हमें करना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम हर्षणम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। इसके लिए गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, और उसको कहते हैं उत्तम भक्ति। उत्तम तो ज्ञान मिश्रित भक्ति, अगर कोई भक्ति कर रहे हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए, जिससे हमें मुक्ति प्राप्त, कीटा जन्मो विके हाई लेवल ऑफ फिलोसफी ऑफ आवर आचार्य, कीटा जन्मो। बस तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर और हमारे आचार्य हमें उत्तम भक्ति, बाकी के बहुत सारे भक्त होंगे, आचार्य होंगे, बताएंगे, लेकिन अनन्य भक्ति ही जो है श्री चैतन्य महाप्रभु बताया है, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जैसे बताया है हमें करना है, वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति, प्रेम को मर्थो महा, बस भगवान से प्रेम कर। तो अगर हम जानना चाहते हैं तो ये भक्ति तक हमें यहाँ पे बताया। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्ष अहेतुकी अप्रतिहता यतात्मा सुप्रसिद्धति। यही हमारा सवय, सभी मनुष्य का एक ही सबसे उत्तम कार्य ये है, द सुप्रीम ऑक्यूपेशन और धर्म ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, सवय पुंसम परो धर्मो, रोधर्म is that by which men can attain to loving devotional service to the transcendental Lord. यह तो भक्ति अधोक्ष, अहेतुकी कॉजलेस, अप्रतिहता अनब्रोकन, तो इस प्रकार से हमें जो है अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति करनी चाहिए, यतात्मा सुप्रसिद्धति, क्योंकि ये जो है आत्मा को संतुष्ट करती है। तो अगर हम संतुष्टि के खोज में हैं तो हमें जो है ये अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति करना, अनब्रोकन, अहेतुकी भक्ति, द सुप्रीम। ये क्लासिक वर्सेस है, भागवतम के पहले ही स्कंद में ये बताया गया है कि भक्ति क्या है, और हाँ, और मनुष्य का सबसे मुख्य परम कार्य क्या है, द सुप्रीम ऑक्यूपेशन धर्म, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। मनुष्य जीवन इसीलिए दिया गया धर्म को समझने के लिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो the supreme occupation of all humanity is that by which one can attain to loving devotional service
onto the transcendental Lord, such devotional service must be unmotivated and uninterrupted. Unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. Otherwise, you will never be satisfied. भक्ति में आके भी संतुष्ट unless it is अहेतुकी अप्रतिहता. These are the things we must learn, put up everywhere. तनादपि सुनिचेनात् न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वाच. How many are following me? Oh, let me check Facebook. कितने लोग फॉलो किया, कितने व्यूज आए, कितने. न धनम न जनम न सुंदरीम. No intention for followers, no intention for मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भक्ति अहेतुकी त्वयि. So this is our goal. ये हमारा गोल है, और ये हमारा धर्म है. और ये क्या करेगा, क्यों करे? यतात्मा सुप्रसिद्धति. सुप्रसिद्ध, completely satisfy the self. आनंद बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम. और वो स्टेज इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें हथेली में नाम नामकारी बहुदानि च सर्वश तत्रापितानि अमित स्मरण. हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम. अगर हम ध्यान पूर्वक इसको करेंगे, ये जो विधि इस युग के लिए बताया, हर बार ये हमारे आचार्य, हर बार प्रभुपाद जी इसके ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं. हर 2-4 पन्ने में बताया गया है कि हरि नाम. हरि नाम शास्त्रों का अध्ययन और भक्तों का संग. हर बार कोई भी, कितने भी गुरु है हमारे संप्रदाय में, हमारे संस्था में, सब यही स्ट्रेस करते, क्योंकि यही है और इसी में है सब कुछ. लेकिन हम ज्ञान मिश्रित, कर्म मिश्रित, क्योंकि हम रिकग्निशन चाहते हैं. अभी हरि नाम से कैसा रिकग्निशन आएगा? कौन आ रहा है घर में बैठ देखने के लिए हरिमाला करते नहीं कर, है ना? तो इंटरेस्ट नहीं है. लेकिन बड़ा बड़ा जब रिकग्निशन कार्य करने के लिए, तो इसीलिए कार्य करना है. पर उसके पीछे जी हाँ करना है जितना कि भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए, और कोई अन्य अभिलाषता शून्य. जब हम आ जाते हैं बीच में, तो ब्रेक हो जाता. ब्रेक द चेन ना, चेन को ब्रेक, चेन ब्रेक हो जाता. तो इट शुड बी अनइंटरप्टेड, अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड. तो ये हेतुकी. The sign of purity of one's bhakti is that he has no motivations other than service to Krishna. No motivation. The best way is झाड़ू, मार्जनम. वो सर्विस के लिए कोई नहीं. कि अगर 10 लोग जो देख रहे हैं तो हाँ झाड़ू उठाए. Unmotivated, we have to watch our, make sure, no, Krishna should be Krishna के लिए. So unmotivated in the service of Krishna, that can and cannot be given up at any time. कभी भी इसको नहीं छोड़, हमेशा के लिए.
सतत, तो हम ये परमहंस मतलब जो टॉप मोस्ट पोजीशन है परमहंस, और वो पोजीशन में भी 4 स्तर है। प्रभुपाद जी बताते ये सन्यास के 4 स्तर है। जब सन्यास ग्रहण करते हैं तो 4 स्टेजेस, पहले भी शायद हमने चर्चा की। 4 स्टेज ऑफ सन्यास किसी को याद है? ठीक है, बता। पहला है कुटी चक्र, फर्स्ट स्टेज ऑफ वैदिक प्रमाणों के अनुसार जब कोई सन्यास ग्रहण कर रहा है तो वो क्या है, वो गांव के बाहर एक कुटिया में जाके रह जाता है, उसको कहते हैं कुटी चक्र। कुटिया में रह, और उनका जो जरूरतें हैं, जैसे कि प्रसाद या भोजन या कुछ जरूरतें हैं जो घर से प्रोवाइड किया जाता है। रहते हैं अलग घर से बाहर, लेकिन उनका जो चीजें हैं वो प्रोवाइड किया जाता है कैसे, घर के। और जब वो आगे और भी बढ़ता उसको कहते बहुदका। बहु मतलब बहुत, अभी एक घर से मिल रहा है तो वो घर से अटैच नहीं होता है, वो सबको समान पूरा क्या कहते हैं, शब्द को भूल गए, कुटुंबकम। कुटुंबकम पूरा जो परिवार, पूरा लोग, सब लोग हमारे कुटुंब के हैं, तो इसलिए बहुदका। तो वो क्या करता है, अपनी जरूरतें के लिए वो मधु करी करता है। मधु मतलब जैसे मधु एक फूल के ऊपर जाके कुछ लेती है, फिर दूसरे फूल के ऊपर जाती है, ऐसे उसको मधु करी करके जो है वो जो है अपना ध्यान करता है, जितना उसको मिलता है उससे संतुष्ट रहता है, और इस कर से करके वो जो है भगवान के ऊपर अपना ध्यान बहुधा, और इससे वो आगे उठता है सन्यास के स्टेज से आगे, जब वो और भी उसकी आध्यात्मिक प्रगति और भगवान के प्रति, आध्यात्म के प्रति वो पूरी तरह से लीन हो रहा है। Paramhansa he becomes, Mataji. Fourth one is Paramhansa, right? तो वो जो है उसको कहते हैं परिव्रजकाचार्य। परिव्रजक मतलब वो ब्राह्मण पूरे, अब ये जो ज्ञान उन्होंने जो रियलाइज किया है लोगों को प्रचार करने के लिए, वो क्या करता है, परिव्रजक। परिव्रजक का मतलब वो भ्रमण करता है, एक स्थान पे नहीं रहता। अभी एक स्थान से मधुकरी कर, लेकिन अभी वो स्थान को भी छोड़कर एक, तो सन्यासी जो एक स्थान पे नहीं रहता, परिव्रजक आचार्य अनेक अनेक स्थान को जाके, परिव्रजक मतलब घूमता है, आचार्य तो उसको कहते हैं। परिव्रजक मीन्स वॉन्डरिंग एंड आचार्य मीन्स टीचर, वॉन्डरिंग टीचर। और फिर वापस परिव्रजक है परमहंस, एक वापस आके एक स्थान पे बैठ के ध्यान में भगवान की भक्ति में लगा। So an actual Paramahansa is one who completely controls his senses and engages in unalloyed service of the Lord Srila Prabhupada ji. तो इस प्रकार से ये जो भक्ति जो है यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं
कि ये विरल है, and the Lord's activities in confidential love are very rarely disclosed to the general devotees who are attracted by devotion mixed with knowledge and mysticism. प्रभुपाद जी यहाँ पे भगवान के गुह्य प्रेम के कार्यकलाप उन सामान्य भक्तों को विरले ही प्रकट किए जाते हैं जो ज्ञान तथा योग से मिश्रित भक्ति द्वारा आकृष्ट रहते हैं। ऐसे कार्यकलाप जो है क्या है? अचिंत्य, भगवान की अचिंत्य, ऐसे कार्यकलाप भगवान की अचिंत्य लीलाएं होती हैं। भगवान की अचिंत्य लीलाओं को समझ जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं हो जाता है, सभी जो इन अनावृतम नहीं होता, तब ये भगवान की प्रेम भक्ति को और उस स्तर को पहुंचना कठिन है, जो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं। क्योंकि भगवान के अचिंत्य लीला, तो भगवान को जानना जैसे कि और अधिक डीप जाना, गहराई से उतरना, सरफेस लेवल में नहीं रहना, डीप जाना, तब जो है हम जो है उस संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। सुप्रसिद्ध ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम जी ओम तत्सत।